को ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में उनके अकाउंट बैंड हुए हैं जो ज़्यादातर इंडिया में जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अली ज़फ़र की है और इमरान अब्बास की है। जैसे इनके कुछ सीरियल इक़रा अज़ीज़ है, इनके सीरियल्स जो है इंडिया में काफ़ी देखे गए हैं। ज़िंदगी गुलज़ार है, जैसे इनका सीरियल सनम सईद का सीरियल काफ़ी हिट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले तो अब ये वॉर शुरू हो गई है सोशल मीडिया की, या एक तरह से प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी एक जंग ही है कि आप किसी के अकाउंट बैन कर रहे हैं या आप किसी की चीज़ों को बंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जो मामलात चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान कशीदगी, जंग की सूरत हाल, और इस दुआ के साथ कि सूरत हाल वहाँ तक ना पहुँचे जहाँ तक कि लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इस ही जंग के माहौल में इंडिया की तरफ से कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के ट्विटर अकाउंट जो है वो इंडिया में नहीं देखे जा सकते, इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। जिसमें सर फहरिस्त है हानिया आमिर है और अली ज़फ़र है, जिसमें फ़वाद ख़ान है, जिसमें इमरान अब्बास है, जिसमें इक़रा अज़ीज़ है, जिसमें सजल अली है। तो इसकी वजह यह है कि मतलब हानिया आमिर ने तो बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया कि जिसमें किसी भी शख्स को, किसी भी कंट्री के जो लोगों को अगर मारा जाता है या किसी की जान जाती है तो उसका दुख सबका एक जैसा होता है। किसी भी शख्स का नुकसान होता है, उसके नुकसान में समझो उसकी जान का नुकसान होता है, उसमें हम सब बराबर के शरीक हैं। और दुख की कोई भाषा भी नहीं होती, दुख की कोई ज़बान नहीं होती, दुख सबका एक होता है। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मतलब मैसेज किया है कि हम सब एक हैं और हम सब की तकलीफ़, अगर हमारी तकलीफ़ है तो उनकी भी तकलीफ़ है, उनकी आवाम की तकलीफ़ है तो हमारी भी तकलीफ़ है। तकलीफ़ की कोई सरहदें नहीं हैं, दुख की कोई सरहदें नहीं होती। तो फिर भी उनका अकाउंट भी बैंड हुआ है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़, अच्छा उन सेलिब्रिटीज़ को ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में उनके अकाउंट बैंड हुए हैं जो ज़्यादातर इंडिया में जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अली ज़फ़र की है और इमरान अब्बास की है। जैसे इनके कुछ सीरियल इक़रा अज़ीज़ है, इनके सीरियल्स जो है इंडिया में काफ़ी देखे गए हैं। ज़िंदगी गुलज़ार है, जैसे इनका सीरियल सनम सईद का सीरियल काफ़ी हिट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मुझे इस तरह के जो एक्टिविटी हो रही है ट्विटर अकाउंट बैन होने की, तो मैं 100% मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर भी कोई भी प्रोपेगेंडा या कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ें आने वाले वक्त में फैलेंगी, उनको पहले से रोका जा रहा है कि जैसे ही कोई एक्टिविटी कहीं से होती है तो उस एक्टिविटी का रिएक्शन, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में हैं, ISPR जो है, हो सकता है बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ को या बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ कुछ ना कुछ ट्वीट करेंगी जो इंडिया में देखा जाएगा कि नहीं हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है, नहीं हमारे यहाँ ये नुकसान नहीं हुआ है, या हमारे यहाँ ये नुकसान हुआ है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बातें हो सकती हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू फैलेंगी। कोई एक सेलिब्रिटी अगर कोई ट्वीट करती है तो उसको सच माना जाता है, उसको हकीकत माना जाता है कि यार अली ज़फ़र ने ये ट्वीट किया, अली ज़फ़र के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। सही हो या गलत वो बात की बात है, हुआ है और वो दुनिया में देखा जा रहा है। उससे इंडियंस आवाम में कोई ना कोई एक इमेज क्रिएट होगी कि अच्छा यार ये चीज़ हुई है पाकिस्तान में, अच्छा यार पाकिस्तान का कहना तो ये है, इंडिया का कहना ये है। तो कहीं ना कहीं सच और झूठ और प्रोपेगेंडा ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को शायद रोकने के लिए, या उन चीज़ों को, बेशक वो सच हो, कई जगहों पे ऐसी भी बात होगी जो सच होगी लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा वो फैले, कई जगहों पे ऐसी बात भी होगी जो पाकिस्तान चाहेगा ना फैले। तो अब ये वॉर शुरू हो गई है सोशल मीडिया की, या एक तरह से प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी एक जंग है, ये भी एक जंग ही है कि आप किसी के अकाउंट बैन कर रहे हैं या आप किसी की चीज़ों को बंद कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, जो भी फैला रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिससे आवाम को कुछ और पता चले और है कुछ। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है। किसी का भी नरेशन, किसी के भी माइंड सेट को चेंज करना, किसी के भी दिमाग के अंदर कुछ फीड करना, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फ्लेम है। आज हमारे जहनों में बहुत सारी कंपनीज़ के हवाले से, बहुत सारी प्रोडक्ट के हवाले से बहुत इमेज क्रिएट है, वो सारी क्रिएट की गई है। बहुत सारी एक लंबी डिबेट है इसमें। तो ये जो सोशल मीडिया है ये आपकी सोच को बदल के रख सकता है। जो बचपन से आपको पढ़ाया जाए, जो आपको बार बार दिखाया जाए, जो आपको कहा जाए नहीं नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक वक्त आता है आपको पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता होगा।
लेकिन आपको जो सिखाया जाए, दिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बार बार वही आपके दिमाग में फीड किया जाए तो आपके जहनों में वो चीज़ छप जाती है। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, पूरी पूरी कौमों के जहन को चेंज करने की एक प्लेटफॉर्म है। तो इस चीज़ की वॉर तो शुरू हो चुकी है, इस चीज़ पे हमले तो हो चुके हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या आता है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त बेहतर हो, आने वाले वक्त में जंग की तरफ हम दोनों कंट्रीज़ ना जाएं, क्योंकि हमारी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, हम ज़्यादा क्राइसिस में हैं, हमारे मुल्क में ज़्यादा गुर्बत है। हम एज़ ए आवाम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि हमारे यहाँ कारोबार बंद हो, हमारे यहाँ चीज़ें जो चलना मुश्किल हो रही हैं और ख़राब हो। तो बेहतर यही है कि ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है ये ख़त्म हो और हालात रूटीन पे आएँ और पाकिस्तान आगे बढ़े। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।